होली की छुट्टियाँ फाइनली ख़त्म हो चुकी थी और अब समय था उसी यूजुअल डेली रूटीन में वापस जाने का। सच बताऊँ तो हॉलीडेज़ के बाद रूटीन में वापस आना थोड़ा मुश्किल तो होता ही है। उस दिन हम सुबह काफ़ी जल्दी उठ गए थे, ऑलमोस्ट इतना जल्दी कि सुबह सूरज की जगह आसमान में हमें चाँद दिखाई दे रहा था। जल्दी जल्दी सारे काम ख़त्म किए और फिर हम सीधा रेलवे स्टेशन के लिए निकल गए। स्टेशन पर हम बहुत ज़्यादा जल्दी तो नहीं पहुँचे थे, बट हाँ, ट्रेन आने में अभी थोड़ा टाइम था। उस दौरान मैंने अपने पेरेंट्स के साथ बैठकर थोड़ा समय बिताया। वो छोटा-सा टाइम मेरे लिए काफ़ी स्पेशल था, क्योंकि उसके बाद ऑब्वियसली आई विल बी इन द सिटी एंड दे विल बी इन द टाउन्स, ऑफ कोर्स आई एम गोइंग टू मिस देम। हालाँकि वो मुझे छोड़ने के लिए मेरे साथ आ रहे थे, बट वो जो सफ़र और वहाँ रेलवे स्टेशन पे उनके साथ बैठने का टाइम था ना, वो बहुत स्पेशल था मेरे लिए। थोड़ी देर बाद फाइनली मेरी ट्रेन आ गई और ट्रेन के अंदर जाने के बाद आई एक्चुअली स्पेंड माई टाइम रीडिंग दैट बुक ऑफ मुंशी प्रेमचंद, कायाकल्प। और उसके बाद मुझे लगा कि मुझे थोड़ा सा सो लेना चाहिए, क्योंकि सुबह जल्दी उठने की वजह से मुझे थोड़ी सी थकान महसूस हो रही थी। जब मेरा सफ़र ख़त्म हुआ तो मैं सीधे अपने जॉब पर चली गई, क्योंकि वहाँ पर मैंने हाफ डे ले रखा था और मेरे पास थोड़ा पेंडिंग वर्क था जो मुझे कंप्लीट करना था, अपनी ड्यूटी फिनिश करनी थी। और उन सब चीज़ों को फिनिश करने के बाद आई वेंट स्ट्रेट टू माई पीजी। वहाँ पहुँचने के बाद मैंने बस खाना खाया, सब चीज़ें सेट करने की कोशिश करी, बट मुझे इतनी थकान हो रही थी ना कि मुझे पक्का पता था कि अब अगर मैंने आराम नहीं किया तो पक्का मुझे फ़ीवर चढ़ जाने वाला है। लेकिन नेक्स्ट डे मॉर्निंग व्हेन आई वोक अप आई वाज फीलिंग क्वाइट रिफ्रेश्ड, क्योंकि सब चीज़ें ख़त्म करने के बाद पूरी थकान वगैरह अच्छे से मिट चुकी थी और मुझे ऐसा फ़ील हो रहा था कि हाँ, अब चीज़ें थोड़ी सी सेटल डाउन हो जाएंगी। बट ऑल्दो आई वाज मिसिंग माय फैमिली, तो मैंने सोचा कि सारे कामों को अभी फ़िलहाल के लिए थोड़ा पॉज देते हैं। हालांकि हम सुबह जल्दी उठ गए थे, तो मैंने सोचा कि थोड़ा सा समय छत पर अकेले टहल के बिताते हैं। ऐसा होता है ना कि कभी कभी कुछ भावनाएं हमारे मन में होती हैं और अकेले समय बिताने के बाद सब कुछ बहुत ही काम लगने लगता है। ऐसा लगता है कि नाउ आई एम एबल टू हैंडल एवरीथिंग। फाइनली मुझे थोड़ी देर के बाद लगा कि अब मुझे अपना बाकी का सारा काम निपटाने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि थोड़ी देर के बाद मुझे फिर जॉब के लिए निकलना था। तो मैंने जितने भी कपड़े मेरे पास जो हम पैक करके ले गए थे उन सबको अनपैक किया, उन सबको अरेंज किया। मैंने अपने स्टडी टेबल को भी थोड़ा सा सेट किया। मैंने उसके लिए एक नया वॉलपेपर लिया था, क्योंकि पुराना वाला काफ़ी ख़राब हो गया था। हालांकि मुझे अभी भी अपने स्टडी टेबल के लिए 2-3 चीज़ें और ख़रीदनी है, क्योंकि मैं उसे थोड़ा सा एस्थेटिक लुक देने का मन था मेरा। वैसे एक बहुत फ़नी चीज़ भी है मेरे पास। ये जो मेरा छोटा सा डब्बा है ना, ये इसमें कुछ फ्रूट्स आए थे जो कि मैंने ब्लिंकिट से ऑर्डर किए थे, बट ये मुझे इतना क्यूट लगता था ना कि फ़िलहाल के लिए मैंने इसे अपना पेन स्टैंड बना दिया था। क्योंकि मेरी जितनी भी चीज़ें थी, लाइक माई पेन स्टैंड एंड एवरीथिंग, वो सब कुछ अभी घर पर था। मोस्ट ऑफ द चीज़ें हम यहाँ लेकर भी नहीं आए थे, तो फ़िलहाल के लिए मैंने सब चीज़ें रखने के लिए इसका यूज़ कर लिया था। और ये ऑफ कोर्स मेरे व्लॉग्स में नहीं दिखता है ज़्यादातर टाइम, क्योंकि आइदर ये मेरा पेन स्टैंड होता है और मेरा ये मोबाइल स्टैंड हो जाता है जब मुझे व्लॉग बनाने होते हैं। तो फ़िलहाल के लिए तो ये यहीं पर है। मैंने जल्दी से जल्दी मेकअप किया और जॉब के लिए निकल गया, क्योंकि मुझे काफ़ी लेट हो चुका था उस टाइम तक। और इस वजह से मैंने कोई भी चीज़ें रिकॉर्ड नहीं करी, ना ही कोई क्लिप बनाई। और फाइनली जॉब पे सारा काम ख़त्म करने के बाद व्हेन आई वाज फ्री इनफ, मेरा फ्रेंच फ्राइज़ खाने का बहुत मन कर रहा था। तो जॉब से आने के बाद जल्दी से चेंज किया और आई वेंट स्ट्रेट टू गेट दोज फ्रेंच फ्राइज़। और रास्ते में मुझे मिले ये क्यूट से पपीज़, और इनके साथ मैंने थोड़ा सा वहाँ पे खेलने की कोशिश की। बहुत ही प्यारे थे, पर ज़्यादा समय वहाँ नहीं बिता सकते थे, क्योंकि अब मेरे रियल रूटीन का टाइम हो रहा था। मुझे पढ़ाई करनी थी, एडिटिंग करनी थी। तो वहाँ से आने के बाद मैंने थोड़ी सी एडिटिंग करी, और उन सबको करने के बाद मुझे अब लगा कि अब मुझे फाइनली अपनी पढ़ाई के लिए बैठ जाना चाहिए। पढ़ाई करते बैठते हुए मैंने सबसे पहले सोचा कि मैं सारे टास्क को एक बार के लिए लिख लूँ। और मैंने अपने सारे टास्क जो कि मुझे कंप्लीट करने थे फॉर माय स्टडीज़, वो सब कुछ मैंने एक बार में लिख लिया। जिसमें मैंने मेंशन किया था वो कैप, करंट अफेयर्स एंड ऑल एवरीथिंग इन अ डिटेल। फिर मैंने सोचा था कि लास्ट में मेरे पास अगर थोड़ा टाइम बचेगा देन आई डू माय कॉलेज रिलेटेड नोट्स एंड स्टफ एवरीथिंग। सो मैंने सब कुछ एक बार में लिख कर साइड में रख दिया था। अपने सारे टास्क को लिखने के बाद मैंने सबसे पहले स्टार्ट किया था मॉक देने से। और उस मॉक में मेरे नंबर कोई बहुत अच्छे नहीं आए थे, बहुत ही कम नंबर थे। इतने कम थे कि एवरेज स्कोर से भी कम थे। तो मुझे ये तो समझ में आ रहा था कि आई एम नॉट बीइंग कंसिस्टेंट विद माई स्टडीज़, इस वजह से ये नंबर इतने कम है। क्योंकि जो मेरी एक्यूरेसी थी इट वाज 82%। तो आई हैड दिस रियलाइजेशन कि मेरा ये जो भी नंबर कम हो रहा है इसमें इट जस्ट बिकॉज आई एम नॉट एबल टू डू मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन। अदरवाइज जो भी क्वेश्चन मैंने अटैम्प्ट किया उसमें से मैक्सिमम सही गए हैं। तो आई जस्ट हैव टू बी कंसिस्टेंट इनफ, स्पेशली विद माई मैथ्स एंड रीजनिंग पार्ट, सो दैट आई कैन हैंडल माई एग्जामिनेशन इन अ बेटर वे।
एंड आफ्टर कंप्लीटिंग माई मॉक आई स्टार्टेड विद कैलकुलेशन क्लासेस। मैंने नवनीत सर की कैलकुलेशन की क्लासेस अटेंड करी जिसमें आई वॉज एबल टू सॉल्व मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस। और हाँ, जिस तरह की हालत मेरी पहले थी मैथ्स को लेकर, अब चीज़ें काफ़ी इम्प्रूव हो चुकी हैं। सो आई वुड से कि यू शुड डेफिनेटली गो फॉर नवनीत सर क्लासेस। मतलब मेरे अंदर तो काफ़ी इम्प्रूवमेंट है। And after completing my calculation classes, I just went straight to have my dinner. And after having my dinner, I sat again to complete my current affair class. But उसको पढ़ते पढ़ते मुझे रियलाइज़ हुआ कि अब काफ़ी देर हो चुकी है और मुझे बहुत ही ज़्यादा आलस आ रहा था खाना खाने के बाद, और मुझे ये फील हो रहा था कि अब रहने देते हैं। वैसे भी रात के 12 बज चुके थे और नेक्स्ट डे संडे था, तो आई थॉट कि अब जितना भी बचा हुआ मेरा काम है, आई विल कंप्लीट इट टुमारो। एंड आफ्टर दैट आई जस्ट वेंट टू स्लीप. I hope you all enjoyed my vlog, and if you did, then please like, share and subscribe. Bye bye.